कर रहे हैं। अगर तासुब पर मबनी ये फैसला ना किया जाता कि हमसे बल्ला ना छीना जाता और फिर इलेक्शन कमीशन उसके गलत इंटरप्रिटेशन ना करता तो आज 24 करोड़ अवाम और आज इस मुल्क के आइन और कानून के साथ जो खिलवाड़ा हो रहा है ये ना होता। मुझे उम्मीद है कि यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और हम बचपन से सुनते थे कि कानून अंधा होता है और हम सब देख रहे हैं कि कानून अंधा है। ये केस जो डिले किया जा रहा है गैर ज़रूरी तौर पे, ये एक दिन का मुकदमा नहीं है। मैं खुद भी वकील हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं कौम का वक्त ज़ाया किया जा रहा है, अवाम का वक्त ज़ाया किया जा रहा है, पैसा ज़ाया किया जा रहा है, आइन और कानून की धज्जियाँ उखेड़ी जा रही हैं। इसी नामुकम्मल पार्लियामेंट ने गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ज़ालिमाना अवाम दुश्मन बजट पेश किया। ये पार्लियामेंट नामुकम्मल, उससे पहले वो पार्टियां जिनकी तादाद भी मतलूबा उतनी नहीं थी उनको हमारी सीटें देकर पार्लियामेंट को में जो प्रोसेस है वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्शन का, बाकी इलेक्शनों का मुकम्मल किया गया और आज दिन तक इंतखाबी अमल मुकम्मल नहीं किया गया। आप जो भी कर लें, आज इमरान खान एक तहरीक और नज़रिए का नाम बन चुका है। ना सिर्फ खैबर से कराची तक 8 फरवरी को जिस तरह कौम ने खामोश इनकलाब के ज़रिए अवाम ने, पाकिस्तान ने इमरान खान को वोट दिए, आज इमरान खान पूरी दुनिया का अजीम पॉपुलर लीडर बन चुका है। ख़वातीन की रिज़र्व सीट्स और माइनॉरिटी की रिज़र्व सीट्स, वो जो मसला खड़ा किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उन्होंने बकौले कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, उन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन की सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की और जिसकी सज़ा पूरी कौम भुगत रही है। ये वक्त जिसमें कि पाकिस्तान में हर तरह का बहरान है, जो कि बुनियादी तौर पे जन्म लिया है सियासी अदम इस्तेहकाम को, वो जो ये इंतखाबात हुए, वो इंतखाबात जिसकी कि सारी दुनिया में क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ये किस किस्म के इंतखाबात हुए थे, किस तरह से धांधली का एक आलमी रिकॉर्ड बनाया गया। और मेरे ख़्याल में कल यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट अपने जो अमेरिकन कांग्रेस और बाकी दुनिया के जितने भी और हमारे मुल्क के अपने इदारे जो कि इलेक्शंस को मॉनिटर करते हैं, उन्होंने अब कहा है कि ये इसको हम एक केस स्टडी बनाएंगे। यानी बदकिस्मती से पाकिस्तान के इलेक्शंस की रिगिंग के लिए वो एक केस स्टडी बनेगा। इसलिए हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन बुरी तरह नाकाम हुआ है अपनी आईनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में, और इस इलेक्शन में बुरी तरह नाकाम हुआ है उसको, और ये दानिस्ता तौर पे हुआ है। ये सिर्फ नालायकी नहीं है, इसमें बदनीयती भी शामिल है। और फिर जब हम यहाँ पे कोर्ट में आए हैं तो आप देख रहे हैं, और इस पर हमें बड़ी तशवीश है कि इस केस को बहुत ज़्यादा लंबा किया जा रहा है। इसको लंबा करने से जो अदम इस्तेहकाम है वो मज़ीद बढ़ेगा, वो मज़ीद गहरा होगा। और जब तक पार्लियामान में वो लोग नहीं आएंगे जिनको के पाकिस्तान के अवाम ने भेजा है, तो ये पार्लियामेंट भी उसकी वो इखलाकी मजबूती नहीं होगी जो कि होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग बैठे हुए हैं फॉर्म 47 की उससे मेहरबानी से, वो आवाम को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये जो बजट आपने देखा है, ये जिस तरह से पाकिस्तान के अवाम पे एक मुआशी यलगार कर दी गई है हुकूमत की तरफ से, इसके पाकिस्तान के अवाम मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। ये मुल्क, इसकी मईशत, इसकी गवर्नेंस हर रोज़ नीचे और नीचे चली जा रही है। और उसका जो बुनियादी नुक्ता है और बुनियादी वजह है कि इस मुल्क में साफ़ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। जब अब पाकिस्तान के चुने हुए नुमाइंदे, उनके वोट के ज़रिए आने वाले लोग पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे, तो आपके फ़ैसले पार्लियामेंट नहीं करेगी, वो IMF करेगी। और IMF को आपसे कोई हमदर्दी नहीं है, जबकि जो सही मानों में अवाम के भेजे हुए नुमाइंदे आएंगे, उन्होंने अपने अवाम का ख्याल रखना है।
इसलिए ये सूरत हाल, हमारी यही अपील है कि इस केस को जल्द अज जल्द फाइनल किया जाए और इस पर फैसला दिया जाए, क्योंकि ये बहुत गैर ज़रूरी तौर पे लंबा हो गया है या लंबा कर दिया गया है। शुक्रिया।